Children, now in today's class our topic is why is first aid important? First aid ज़रूरी क्यों है? First aid is important during emergency to save life, to prevent the condition from worsening, to speed up the recovery. You must have a first aid box at home, at school, also in your car and school bus. The first aid box must contain the following: a roll of cotton bandage, Dettol or any antiseptic lotion, any antiseptic cream to be applied on the injured area, a bottle of methylated spirit, a spare of scissors. फर्स्ट एड इसलिए इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी में क्योंकि ये सेव लाइफ, ज़िंदगी सेव करता है, बचाता है, कंडीशन और ख़राब होने से भी बचाता है। रिकवरी, उसकी जो रिकवरी है वो स्पीड अप हो जाती है, मतलब जल्दी रिकवरी होने लगती है अगर उससे फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो हमें इस अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स अपने घर पे, स्कूल पे, अपनी कार और स्कूल बस में रखना चाहिए। अब देखिए फ़र्स्ट एड बॉक्स में क्या होना चाहिए। कॉटन का एक रोल होना चाहिए, कॉटन बैंडेज का एक रोल होना चाहिए, डिटॉल या कोई एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन क्रीम टू बी अप्लाइड ऑन द इंज्योर्ड एरिया, जिस जगह पे चोट लगी है, इंजरी हुई है, वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए या अप्लाई करना चाहिए। मेथिलेटेड स्पिरिट का एक बॉटल होना चाहिए और एक जोड़ी सीजर्स होने चाहिए। ओके, रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। नेवर पैनिक इफ़ देयर इज़ एन एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट हो तो पैनिक नहीं होना चाहिए, मतलब हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पैनिक होने से आप खुद बीमार पड़ सकते हो। इमीडिएटली ट्राई टू फाइंड एन एडल्ट पर्सन फॉर हेल्प। तुरंत किसी बड़े आदमी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। डू नॉट अलाउ द पीपल टू क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। सी दैट ही और शी गेट्स इनफ एयर टू ब्रीथ। मेक हिम और हर सिट और लाई डाउन। जिस आदमी को चोट लगी उसके चारों तरफ भीड़ नहीं इकट्ठा करनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको सांस लेने के लिए अच्छे से एयर मिल सके, और या फिर उसको जो है, या लड़की हो या आदमी जो भी हो, उसको लाई डाउन मतलब उसको नीचे लेटा देना चाहिए। डू नॉट लेट द इंजर्ड पर्सन मूव। इफ़ समवन हैज़ फ्रैक्चर्ड ए बोन दिस कैन कॉज मोर हार्म। उस व्यक्ति को मूव नहीं करने दें, मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, उसको सीधे से बस लेटा देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस उसकी बोन फ्रैक्चर हो गई है तो उससे उसको और नुकसान हो सकता है। इफ़ द विक्टिम इज़ ब्लीडिंग, प्रेस द ब्लीडिंग पार्ट विद ए क्लीन क्लॉथ और कॉटन टू स्टॉप द ब्लीडिंग। आफ्टर वॉशिंग विद क्लीन वाटर, टाई अ बैंडेज अराउंड द वूंड। See that the bleeding part is brought higher than the other body parts. Apply ice pack if available and then take him to a doctor in an ambulance or any vehicle. अगर उस व्यक्ति को ब्लीडिंग हो रही है, मतलब बहुत तेज़ खून बह रहा है, तो उस जगह को जहाँ पे खून बह रहा है उसे बहुत साफ़ कपड़े से या कॉटन से एकदम ज़ोर से प्रेस करना चाहिए, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए। फिर उसको क्लीन वाटर से धोने के बाद बैंडेज चारों तरफ लगा देना चाहिए, और जिस पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है उस पार्ट को बॉडी पार्ट से ऊपर रखना चाहिए। ओके, और उस पर अगर आपके पास है तो आइस पैक रख देना चाहिए। फिर उसको डॉक्टर के पास, एम्बुलेंस या कई व्हीकल से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। कीप डस्ट एंड फ्लाइज अवे फ्रॉम द वुंड एज दे कॉज मोर हार्म टू द वुंड। जहाँ पे चोट लगी है उस चोट को धूल से और मक्खियों से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो उसको और हार्म पहुँचा सकते हैं। If the person has fainted, rest his or her head lower than his or her body. This helps to increase the supply of blood to the brain. अगर पर्सन फेंट हो गया है, गिर गया है, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसकी हेड को बॉडी से नीचे रखना चाहिए, मतलब बॉडी से नीचे हेड को नीचे की ओर करना चाहिए, जिससे कि अच्छे से उसके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई आसानी से मिल सके और ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिल सके। माइनर बर्न्स कैन बी सूथ विथ क्लीन कोल्ड वाटर और आइस। एंटीसेप्टिक क्रीम कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सिवियर बर्न्स शुड ओनली बी ट्रीटेड बाय ए डॉक्टर, सो रश टू द डॉक्टर फॉर मेडिकल हेल्प। छोटे मोटे बर्न हैं तो उसको कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से उसके ऊपर ठंडा पानी गिराना चाहिए और फिर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि वो मेडिकल हेल्प की उसको तब ज़रूरत होती है। ज़्यादा बर्न किया हुआ आदमी को डॉक्टर ही ट्रीट कर सकता है। टू सूथ इंसेक्ट बाइट्स, अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम। वॉश द वुंड विथ कोल्ड वाटर एंड प्लेस
एन आइस पैक एंड रश टू ए डॉक्टर। अगर किसी कीड़े ने इंसेक्ट ने काट दिया है तो उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। जो चोट है उसको ठंडे पानी से वॉश करना चाहिए और वहाँ पे आइस पैक लगाना चाहिए और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स और मेडिसिन कैन लीड टू पॉइजनिंग। नेवर टेक एनी medicine without doctor's advice. Always label all the medicines and keep them away from children. हम अगर एक्सीडेंटली किसी केमिकल को या कोई मेडिसिन को खा लेते हैं तो उससे पॉइजनिंग हो जाती है। कभी भी हमें मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के इसलिए नहीं खानी चाहिए और हमेशा मेडिसिन को लेबल करके रखना चाहिए और उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। लेबल मीन्स अगर फीवर की मेडिसिन है तो उसमें लेबल कर देना चाहिए फीवर, कोल्ड की मेडिसिन है तो लेबल कर देना चाहिए कोल्ड। ऐसे लेबलिंग करने से हमें आसानी रहेगी। ओके, now children, the chapter is complete. This much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.